दौलत। हाय अल्लाह। दौलत बेगम जी, हमसे क्या पर्दा। हटो मियाँ, आपने तो हमारा दम ही निकाल दिया था। हम तो डर ही गई थी, इस महल में कौन मुआ आ गया। दौलत बेगम, आप तो जानती हैं कि रानी महल में हमारे आने जाने पे कोई पाबंदी नहीं। क्या हम नहीं जानते कि आप रानी साहबा के भाई हैं, पर इस तरह चोरी छिपे आने का मतलब। दरअसल दौलत बेगम, हम आपसे मिलने आए हैं। हाय मैं मर जाऊं, इस गोड़ी से भला आपको क्या काम। जो काम इस महल में दौलत बेगम कर सकती है, वो कोई और नहीं कर सकता। काम है क्या? जरा हटो तो। मेरा सिर्फ ये खत पहुंचाना है। खत? किसको पहुंचाना है? मेरी जाने जान गुलबदन को। ना मियाँ, वो नकचड़ी और बड़ी मगरूर भी है। उसे अपने हुस्न पर गरूर है और हमें अपने इश्क पर गरूर है। अरे यूं कहिए ना मियाँ कि ये इश्क का मामला है, ये खत नहीं, ये आशिक का पैगाम है। बहुत समझदार हो दौलत बेगम। 25 बहारें देख चुकी है जिंदगी की। ये मामला बड़ा खतरनाक है, अगर किसी ने देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ दौलत बेगम, तुम्हें जनाना महल की निगरानी के लिए रखा है, तुम्हें भला कोई क्या देखेगा। मियाँ, ये मैं काम नहीं करूंगी। ये रखो। ये क्या है? ये वो सिक्के हैं जिनकी झनकार से दुनिया में रौनक है। हाय हाय, आप मुझे रिश्वत दे रहे हैं। नहीं मियाँ, ये गुनाह मैं नहीं करूंगी। इसका मतलब तुम सिक्के भी नहीं लोगी और पैगाम भी नहीं पहुंचाओगी। हाँ, मैं ये गलत काम नहीं करूंगी। सोच लो दौलत बेगम, इस महल में रहना है तो फन्ने खां का काम करना ही पड़ेगा, भले ही वो गलत क्यों ना हो। तो आप मुझे धमकी दे रहे हैं? अभी तो सिर्फ जबान से कह रहा हूं, अगर मेरा काम ना किया तो बदनाम करने के हजारों तरीके आते हैं मुझे। आप गिरफ्त क्या है मत लो। चुप! ऐसा गजब मत करो, मैं आपका काम कर दूंगी। अब आई ना रास्ते पर दौलत बेगम, जाओ मेरा पैगाम पहुंचाओ। गुलबदन मेरे पैगाम का इंतजार कर रही होगी। और खबरदार, ये रिश्वत की बात किसी को कही तो। नहीं कहूंगी, नहीं कहूंगी। फन्ने खां अपना काम करवा ही लेता है, भले भी हो कैसे हो। गुलबदन। उठो उठो उठो, लगी क्या? अरे अल्लाह, अब तो कमरी तोड़ दी मेरी गुलबदन। अब उठो भी, इतनी भी नाजुक नहीं हो तुम। एक बात बताओ, इतने जल्दी जल्दी कहाँ जा रही थी? अरे तुम्ही से मिलने आ रही थी कि ये हादसा हो गया। क्यों मुझसे मिलने आ रही थी? क्या कोई काम था? काम नहीं, फिर? पैगाम। पैगाम? किसका? ये तुम ही बताओ कि तुम्हें कौन भेज सकता है ये पैगाम। तुम ही बताओ कि कौन भेज सकता है मुझे ये पैगाम। नवाब फन्ने खां। फन्ने खां? अच्छा, तो ये पैगाम फन्ने खां ने भेजा था? अरे गुलबदन दीदी, खुशबू से भरा हुआ है ये पैगाम। इसके बदले तुम्हें इनाम भी मिला होगा? मुझे तो इनाम मिला है, तुम्हें तो रानी बना देंगे। रानी दौलत बेगम, तुमने हिम्मत कैसे की मुझे ये पैगाम देने की? मैं रानी साहिबा से शिकायत कर दूंगी। मगर बीबी। जाओ और ये पैगाम फन्ने खां के मुंह पर माराओ। जाती हूँ या रानी साहिबा से शिकायत कर दूं? अरे जाती हूँ बीबी, जाती हूँ। ये फन्ने खां तूने मुझे कौन सी मुसीबत में डाल दिया है? ये दौलत बेगम इतना वक्त क्यों लगा रही है? बहुत वक्त लगा दिया। मेरे काम में इतना वक्त क्यों लगता है? हर दफे काम खराब हो जाता है, मगर इस दफे नहीं होगा। दौलत बेगम आ रही है, वो आ रही है मेरा पैगाम पहुंचाकर, वो आ रही है। मगर उसके हाथ में ये खत कैसा? शायद मेरे खत का जवाब है आलम पना। खुदा खैर करे। गुस्ताख, बेअदब, राह दे कदे जल्दी। गलती के लिए माफी चाहती हूँ जिले इलाही। ये क्या छुपाया तूने? कुछ नहीं, कुछ नहीं।
क्या छुपाया तूने? ये मोहब्बत का पैगाम है। यानी तू कासिद बनकर रानी महल में मोहब्बत का पैगाम पहुंचा रही है। किसका पैगाम है ये? जिले इलाही, हम पूछते हैं ये किसका पैगाम है? नवाब फन्ने खां का। किसका नाम है? रानी साहब की कनीज गुलबदन के नाम। कोई है वहां? इसे रानी महल में हमारे सामने हाजिर किया जाए। दौलत बेगम पे इल्जाम है कि इसे जनाना महल में कनीजों और दासियों की निगरानी पर मासूर किया गया था, पर इसने अपने फर्ज को भुलाकर नवाब फन्ने खान से रिश्वत ली और उनका पैगाम जो एक खत की सूरत में था वह गुलबदन को पहुंचाने की नाकाम कोशिश की। दौलत बेगम, तुझे अपनी सफाई में कुछ कहना है? बेगम साहिबा, कनीज की जुबान उसका साथ नहीं दे रही है। तेरी जुबान का तेरा साथ न देना तेरे जुर्म को साबित करता है। जनाना महल में तेरी मौजूदगी का मकसद बाहर के मर्दों को अंदर आने से रोकना है। इसी तरह इस महल के कनीज और दासियों के कामकाज पर नजर रखना यह भी तेरी जिम्मेदारी है। हालांकि फन्ने खां ने गैर जिम्मेदाराना हरकत की तो यह तेरा फर्ज था कि तू उनके खिलाफ रानी शाहबानो से शिकायत कर दे, लेकिन तूने अपना फर्ज भुलाकर अपने ओहदे का नाजायज इस्तेमाल किया, गैर फायदा उठाया और रिश्वत लेकर इस शाही महल के पाक माहौल को खराब करने की कोशिश की। इस जुर्म के लिए तुम सजा के मुस्तहिक हो, लेकिन मां बदौलत तेरी पुरानी खिदमत को मद्देनजर रखते हुए तुझे सख्त सजा देने के बजाय शाही महल को छोड़ने का हुक्म देते हैं। रहम जिले इलाही, रहम। मेरा पहला गुनाह समझकर मुझे माफ कर दीजिए। तेरा जुर्म मुआफी के काबिल नहीं, फिर भी हम तुझे 3 दिन की मोहल्लत देते हैं ताकि तू कहीं और अपना ठिकाना तलाश कर ले। अब तू जा सकती है। फन्ने खान, आखिर तुम चाहते क्या हो? हम तुम्हें उस मुकाम पर देखना चाहते हैं जहां हजारों लाखों सर तुम्हारे आगे झुके हो, मगर तुम्हारी इन हरकतों से हमारे सारे मंसूबे खाक में मिलते जा रहे हैं। बाजी, मैंने कुछ नहीं किया। तुमने हमारी कनीज गुलबदन को खत लिखा और रिश्वत देकर दौलत बेगम को कासिद बनाया। तुम्हारी इन हरकतों से हमारे नाम पर भी हल्फ आ सकता है। अगर तुम्हें महल में आने की इजाजत नहीं मिली तो तुम तो जलील हो गई, मगर हमारी भी बेइज्जती होगी। इस बार तो जिले इलाही ने हमारी सूरत देखकर तुम्हें मुआफ कर दिया है, मगर आइंदा ऐसा नहीं होगा, समझे? कोई बात नहीं फन्ने खां, होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है। रानी महल से मेरे लिए कोई पैगाम है क्या? पैगाम आपके लिए नहीं, मैं पैगाम लेकर गई थी और पैगाम पकड़ा गया और मैं खुद जलील हो गई। हम कुछ समझे नहीं। हुजूर, मुझे शाही महल से निकाल दिया गया है। किसने निकाल दिया तुम्हें? खुद जिले इलाही ने। मगर वो पैगाम किसका था? वो फन्ने का, उसने गुलबदन के नाम भेजा था। मगर तुमने वो पैगाम पहुंचाया क्यों? आप तो जानते हैं कि फन्ने का रानी साहब के भाई हैं और उन्होंने मुझे धमकी दी थी और मैं डर गई उनकी धमकी से। और क्या? और मैं कुछ लालच में आ गई थी और मैंने कुछ रिश्वत भी ले ली। ये तो जुर्म है और मुजरिम को बचाना भी जुर्म के बराबर है। सरकार, आप जानते हैं कि अगर मैं उनका काम नहीं करती तो मुझे फन्ने खां की जुल्मों का शिकार होना पड़ता। वैसे भी हम जनकों पर लोग हंसते हैं। सरकार, अगर मुझे महल से निकाल दिया गया तो मैं दुनिया की नजर में एक तमाशा बन जाऊंगी। हुजूर, मुझे जलील होने से बचा लीजिए। हुजूर, जलील होने से बचा लीजिए। मैं वादा तो नहीं करता, मगर कोशिश पूरी करूंगा। मगर एक शर्त है, आइंदा ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी हुजूर, नहीं होगी। ठीक है, समझाओ। आप हजारों साल जियो, आपकी उम्र चांद सितारों से भी लंबी हो। खत कबूतर किस तरह ले जाए पामे यार पर कतरने को लगी है कैंचियां दीवार पर। वाह वाह। लेकिन किसने कहा? हमने ये गुस्ताखी की है नवाब फन्ने खां।
बीरबल तुम शेर अच्छा कह लेते हो, लेकिन जो बात हम में है वो तुम में नहीं। आपके साथ तो कभी शेर और शायरी और बहसबाजी का मुकाबला नहीं हुआ है। हाँ, रानी साहिबा के साथ जरूर हुआ है। हाँ, लेकिन वो मुकाबला बराबरी पर खत्म हुआ था। वक्त कम था, वरना फैसला भी हो जाता। कौन जीतता? यकीनन हम। इसका मतलब बाजी के हार जाती? यकीन ना हो तो आजमा लो। आजमाएंगे, खत भेज ले, फिर फुर्सत में आजमाएंगे। मगर कब? ये मुकाबला बहुत जल्द होगा, बहुत जल्द होगा। मगर पिछले मुकाबले में तो जिल्ले इलाही भी मौजूद थे। वो इस बार भी मौजूद होंगे, क्योंकि ये मुकाबला बाजी में और तुम में है। मुकाबले की तैयारी कर लो बीरबल, फिर नहीं कहना कि हमने मौका नहीं दिया। जो हुकुम नवाब साहब। खत कबूतर बाजी। हाँ, मुबारक हो बाजी। किस बात की मुबारकबाद दे रहे हो भाई? अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। तक लिया। हम कुछ समझे नहीं। वो ऊंट अपना बीरबल आपके साथ फिर से मुकाबले के लिए तैयार हो चुका। फिर हमसे मुकाबला? हाँ बाजी, बहसबाजी का मुकाबला। हाँ, इससे पहले भी हम दोनों में मुकाबला हुआ था, मगर वक्त की कमी की वजह से मुकाबला अधूरा रह गया था। अब पूरा होगा बाजी। उस नादान को ऐसा सबक सिखाएंगे कि जिंदगी भर बहसबाजी का नाम नहीं लेगा। हाँ, वो अपने आप को सल्तनत का सबसे अक्लमंद आदमी समझता है। मगर वो बेवकूफ आदमी ये क्यों भूल जाता है कि हमारे बाजी अक्लमंदी में बेमिसाल हैं। बाजी, एक बात पूछूं कि आप ये मुकाबला हार तो नहीं जाएंगी? फने खान, अक्ल की तरह तुम्हारी जबान भी घास खाने लगती है। बाजी, आप इस मुकाबले में हार ही नहीं सकती। आप ये क्यों भूल जाती हैं कि मैं आपके साथ हूं? फने खान, अगर तुम इस काबिल होते तो रोना ही किस बात का था? बाजी, फन्ने खां अब वो पुराना फन्ने खां नहीं रहा। मैंने अक्लमंदी की इतनी किताबें पढ़ ली हैं जिसे देखकर अक्ल भी हैरान हो जाएगी। यकीन रखो फने खान, हम बीरबल को ऐसी शिकस्त देंगे कि दरबार में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। हमें बड़ी खुशी है कि बहसबाजी की यह महफिल आज फिर से आरास्ता हुई है। एक तरफ रानी शाहबानो है तो दूसरी तरफ हमारे बीरबल, और आज का मौजू भी वही है जो पहले था, यानी अक्ल और दौलत। रानी शाहबानो, दौलत के बारे में आपसे ज्यादा अच्छा कौन कह सकता है? और बीरबल, तुम्हारी अक्ल और दानिश के चर्चे तो हर एक की जबान पर है, इसलिए तुम अक्ल की तरफदारी करोगे। जी। बहस का आगाज बीरबल करेंगे। जो हुक्म जिल्ले इलाही। अक्ल एक रोशनी है जो भूले भटकों को रास्ता दिखाती है। वाह, अच्छा है। अक्ल सिर्फ रास्ता दिखाती है, दौलत रास्ता बनाती है। वाह वाह। अक्ल विद्या है, इल्म है जो दुनिया को ज्ञान देती है, दीन धर्म की पहचान देती है। दौलत आलिमों और ज्ञानियों को रोटी देती है, कपड़ा देती है और मकान देती है। वाह वाह। अक्ल गंवार को ज्ञानी, मूर्ख को बुद्धिमान और हैवान को इंसान बना देती है। वाह वाह बीरबल वाह। दौलत निर्बल को बलवान, रंग को राजा और फकीर को सुल्तान बना देती है। वाह सुभान अल्लाह। अक्ल सोच समझ है, अक्ल हुनर है, अक्ल से फन है, फनकार है, अक्ल कला है, कलाकार है। दौलत इनाम है, पुरस्कार है, दौलत से फन और कला की जय जयकार है। वाह 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 वाह। अक्ल कानून है, अक्ल इंसाफ है, अक्ल से तख्त है, अक्ल से ताज है। दौलत अदालत है, दौलत हाकिम है, दौलत दरबार है, दौलत राज है, दौलत सरताज है। अक्ल से हुक्म है, अक्ल से शाही फरमान है,
अक्ल का हर शय पर राज है, अक्ल सबसे ऊंचा मकाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहिए रानी साहिबा, आप कहिए। दौलत महलों का विकार है, बादशाहों की शान है, दौलत शहंशाह है और अक्ल भी दौलत की गुलाम है। जज़ाक अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। वाह वाह वाह। दौलत महलों का विकार है, बादशाहों की शान है, दौलत शहंशाह है, अक्ल दौलत की गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है। कुछ कहो बीरबल। रानी साहिबा, आप कहिए। जिले इलाही, हम बीरबल से एक सवाल करना चाहते हैं। अक्ल ने आपको क्या दिया और दौलत ने क्या दिया? इसका जवाब मेरे पास नहीं है। अक्ल से आप महेश दास थे, दौलत ने आपको बीरबल का खिताब दिया। वाह वाह वाह, ये भी ना बात। कुछ कहो बीरबल। जी हाँ जिले इलाही, आज मैं दौलत का कायल हूं। दौलत ना हो तो न ये राज रहे, न ये तख्त रहे, न ताज रहे। दौलत नहीं तो ये महल नहीं, ये दरबार नहीं। जो कुछ भी है दौलत के दम पे। मां बदौलत ने आज पहली बार देखा कि बीरबल अक्ल की बढ़ाई को साबित नहीं कर सके। तो क्या आज हम ये मान लें कि इस मुकाबले में बीरबल अपनी हार तस्लीम करते हैं? जी हाँ जिले इलाही, आज मैं अक्ल की नहीं दौलत की बढ़ाई तस्लीम करने पर मजबूर हूं। मुझे अपनी हार तस्लीम है और मैं ये भी मानता हूं कि दौलत उजाला है और दौलत के बगैर अंधेरा है। और हम भी ये तस्लीम करते हैं कि अगर दौलत ना हो तो न बादशाह रहेगा न बादशाहत। इस महल की सारी रौनक दौलत के दम से है, सिर्फ दौलत के दम से। दौलत महल में रहे या चली जाए, दौलत महल में रहे या चली जाए। आपके हुक्म की मुंतजिर हूं जिले इलाही कि दौलत बेगम महल में रहे या चली जाए। जिले इलाही, आपके हुक्म का इंतजार है। दौलत महल में रहे या चली जाए। दौलत महल में ही रहेगी। जिले इलाही का इकबाल बुलंद हो। आज मैं जिले इलाही के इंसाफ का भी कायल हो गया। और मां बदौलत तुम्हारी अक्ल की दाद देते हैं बीरबल। अब हमारी समझ में आया कि तुमने इस मुकाबले में जानबूझकर शिकस्त क्यों खाई। दरअसल तुमने दौलत से मुकाबला हारकर दौलत को महल से जाने से बचा लिया। हम ये मानते हैं कि रानी शाहबानो ये मुकाबला जीत गई, मगर बीरबल ये मुकाबला हारे नहीं। हम रानी शाहबानो के एहसानमंद हैं कि इन्होंने इस बहस में हिस्सा लेकर बीरबल को अपनी अक्लमंदी दिखाने का मौका दिया, जिसके लिए रानी शाहबानो हमारे इनाम के मुस्तहिक हैं और बीरबल हमारे तारीफ के। आज की यह महफिल बर्खास्त करने से पहले हम ये जरूर कहेंगे कि इस दुनिया में जब जब अक्ल और अक्लबंदी की बातें होंगी तब तब यह दुनिया बीरबल को फरामोश नहीं कर पाएगी।